हेलो, आप सबको मेरी बहुत बहुत नमस्ते। आज हम इसके पहले अध्याय का 9वां और 10वां श्लोक करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीवितः नाना शस्त्र प्रहरना सर्व युद्ध विशारदः। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे मत अर्थे मेरे लिए, मत मेरे अर्थे के लिए, त्यक्त जीवितः नाना शस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदः। अब हम इसका एक बार हिंदी यदि पढ़ते हैं। और बहुत से अन्य शूर हैं जो मेरे लिए जीवनोत्सर्ग करने वाले या जीवन न्यौछावर करने वाले हैं, जो विविध शस्त्रों के चलाने वाले हैं और जो सब युद्ध कुशल हैं। च और बहवे अन्य, बहुत से अन्य शूरहा शूर हैं जो मत अर्थे मेरे लिए त्यक्त जीवितः जीवन उत्सर्ग करने वाले, जीवन त्याग करने वाले, जीवन न्यौछावर करने वाले हैं। त्यक्त जीवितः यानी जीवित ही त्यक्त कर देने वाले, जीवित ही अपने प्राणों को त्याग देने वाले, न्यौछावर करने वाले हैं, जो नाना शस्त्र प्रहरना, नाना अनेक प्रकार के विविध शस्त्रों को प्रहरना चलाने वाले हैं, और जो सर्वे सब युद्ध विशारदः युद्ध कुशल हैं, युद्ध निपुण हैं। 10वां अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्वेदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अपर्याप्तम तदस्माकं तत् अस्माकं, तत् वह हमारा, अस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम, भीष्म अभिरक्षितम, अभिरक्षितम रक्षितम अभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदम एतेषां, तु इदम एतेषां बलम भीम अभिरक्षितम। भीष्म द्वारा रक्षित हमारा वह बल अपर्याप्त है ना, हमारा बल तो अपर्याप्त है जो भीष्म द्वारा रक्षित है। भीष्म जिसके अगवाई कर रहे हैं, उसके जिसके संचालन में जो है ये सारा वह बल अपर्याप्त है। भीम अभिरक्षितम, भीम द्वारा रक्षित, एतेषाम इनका, इन पांडवों का, तो तू तो इदम यह, बलम बल, पर्याप्तम पर्याप्त है। वो कहता है भीष्म अभिरक्षितम, भीष्म के द्वारा रक्षित, यानी कि अभी जैसे होता है सर्वतः, भीष्म के द्वारा सर्वतः रक्षित, सब प्रकार से रक्षित। अस्माकम हमारा, तत् वह, बलम बल, अपर्याप्तम अपर्याप्त है। भीष्म द्वारा रक्षित हमारा वह बल अपर्याप्त है। और भीम अभिरक्षितम, भीम के द्वारा सर्वतः रक्षित, एतेषाम इन पांडवों का, इनका, एतेषाम इनका, तो वह बल पर्याप्त है। वाक्य की पूर्ति के लिए उसका अर्थ वो रहती है, तो ये जो लाल उसमें है ये शब्द अपनी तरफ से जोड़े जाते हैं ताकि उसका अच्छी प्रकार शब्द समझ सके। ये है। अब इसमें एक जो चीज है वो ये है कि दुर्योधन इतनी बड़ी सेनाओं के होते हुए, सारा कुछ बल होते हुए ऐसा क्यों कह रहा है कि भाई भीष्म द्वारा जो हमारा जो संचालन है, जो भीष्म द्वारा जो सारा कुछ है, वो जिसके अंडर है, जिसके नीचे सारा, वो तो वह बल अपर्याप्त है, कम है, थोड़ा है, पर्याप्त नहीं है। और भीम द्वारा रक्षित इन पांडवों का जो थोड़ा है बल, इनकी जो सेना कम है, वो फिर भी पर्याप्त है। ये गीता का एक पहला वो है जो शुरू में कुछ ये देता है कि हाँ, जिस पर विचार करने की जरूरत है कि ऐसा क्यों कह रहा हो। देखिए, कोई भी युद्ध जैसी चीज के लिए सभी का एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी है।
कौरवों की सेना में सबके अपने अपने दुख थे, अपने अपने लक्ष्य थे, अपनी अपनी ईर्ष्या थी, अपने अपने द्वेष थे। ना उसमें बुजुर्ग का सम्मान था, ना भीष्म का सम्मान था। दुर्योधन भी कितनी ही बार भीष्म को जलीकटी सुनाता है। ना द्रोण का सम्मान था, ना किसी अन्य का सम्मान था, किसी भी बुजुर्ग का सम्मान नहीं था। ये इससे पता लगता है, वो खुद भी कहते हैं कि हम तो अन्न से बंधे हुए, क्योंकि हमने इसका अन्न खाया हुआ है। कर्ण की अपनी ही अलग कहानी होती है। कोई ये कहता है मैं इसके अधीन कार्य नहीं करूंगा, कोई ये कहता है मैं वो नहीं करूंगा। ना उनमें मत एकता थी, ना उनमें आपस में सौहार्द था, ना उनमें आपस में अनुशासन था। दूसरी तरफ हम जब इनका पांडवों का विचार करते हैं, तो उनका थोड़ा बल होते हुए ज्यादा क्यों था? वो इसलिए था क्योंकि सभी एक तो मानते थे कि इनके साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ अनर्थ हुआ है। सबसे पहली बात, इनकी सेना में जितने भी थे, वो सब एक लक्ष्य थे कि भाई हम धर्म के साथ हैं, हम धर्म का वालों का साथ दे रहे हैं, इनके साथ बहुत गलत हुआ है। ऐसा क्या हो गया कि एक सुई तक की नोक नहीं दी जाएगी। और कितनी बार इनके साथ कभी लाक्षागृह में जलाने की कोशिश, कभी कैसे महाभारत में सारा वर्णन है। तो वो सारे के सारे इस एक लक्ष्य को इकट्ठे थे कि इनके साथ गलत हुआ है, हम इनके साथ। सो इनके उसमें सब एक मत थे, सब में आपस में सौहार्द था, सभी अनुशासित थे, सभी इसी थे। इस वजह से ये जीत पाए। और ये डर कहीं ना कहीं दुर्योधन को भी था, वही उसने उसको जो है यहाँ पर दर्शाया, यही कहा है उसने, यही जाहिर किया है कि इस तरह से जो हमारे सेना बल चाहे भले ही अधिक है, लेकिन फिर भी अपर्याप्त है, पर्याप्त नहीं है। ये ठीक है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश उसको उस तरफ ले जा रहा था, नहीं मान रहा था। लेकिन ये एक गीता के पहली सीख है जो हमें देती है, किसी भी उसके लिए एक लक्ष्य, एक मत, अनुशासन, चाहे आपका कितना भी बल कम हो, आप टक्कर दे सकते हैं। तो इसी के साथ हम फिर मिलेंगे। आप सबको नमस्ते, आप सब खुश रहें।